हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो का थंबनेल और टाइटल जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वीडियो उतनी ही सिंपल होगी, आई प्रॉमिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं पैराडॉक्स आखिर में होता क्या है। असल में पैराडॉक्स बहुत पुराना शब्द है, लेकिन जब से लोगों ने मिस्टीरियस कंटेंट और ब्रेन ट्विस्टिंग कंटेंट देखना शुरू किया है, तब से ये शब्द बहुत पॉपुलर होने लगा है। लोग इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। तो पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, यानी कोई चीज़ होनी थी वो हो गई, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन जब आप ये सोचते हो कि ये हुई कैसे और इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचते हो कि यार ये तो पॉसिबल ना होते हुए भी हो गया, अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। आप नकार रहे हो उस चीज़ को कि ये ना होते हुए भी हो रहा है, तो इसे हम पैराडॉक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बार्बर उन्हें शेव करता है जो अपने आप शेव नहीं कर पाते, तो फिर बार्बर को कौन शेव करता है? अगर बार्बर खुद शेव कर लेता है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार्बर तो केवल उन्हें शेव करता है जो अपने आप को शेव नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो खुद को शेव नहीं भी करता है तो उसे करना भी चाहिए, क्योंकि बार्बर तो उन्हें शेव करता है ना जो खुद शेव नहीं कर सकते। पैराडॉक्स। थोड़ा इजी एग्जांपल लें। अगर आप ये कहते हो कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये बताओ, जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको ये कैसे पता कि आपको कुछ नहीं पता? पैराडॉक्स। खैर, ये एग्जांपल सिर्फ पैराडॉक्स को समझने के लिए थे। हमें इसकी केवल उतनी ही ज़रूरत है जितनी इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लान्स के बारे में। आप कई सारे प्लान्स बनाते होंगे, कई गोल सेट करते होंगे, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाते होंगे, उन्हें अचीव करने में आप फेल हो जाते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी ही गलती होगी, क्योंकि सेम प्लान सेम गोल आपके लिए अलग तरह से काम करेगा और किसी दूसरे के लिए अलग तरह से। ये होता है प्लान्स का पैराडॉक्स। हो सकता है उन प्लान्स के अंदर उतनी पावर ही ना हो कि उन्हें फुलफिल करने के लिए आप उतनी मेहनत कर सको। प्लान्स या गोल्स दो तरह के होते हैं, एक रियलिस्टिक और एक अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो हमें छोटे लगते हैं, जिन्हें देख के हमारे अंदर कोई भूख पैदा नहीं होती। और अनरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो आपको मुश्किल तो लगेंगे, लेकिन आपके अंदर आग ज़रूर पैदा करेंगे। और ये गोल्स मैन टू मैन डिफ़र करते हैं। हो सकता है कोई गोल जो आपके लिए रियलिस्टिक हो वो किसी और के लिए अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। अगर आप शहर में रहते हो, ठीक ठाक घर से हो, इंटरनेट की पूरी फैसिलिटी है आपके पास, पैसे कमाने के बहुत से रास्ते आपको पता है, आप कमाते भले ना हो, बस आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप उतनी मेहनत ना करो, क्योंकि आपको शायद ये लगेगा कि इस जॉब से मेरे पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है मेरे लिए, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो भी कर लूँगा। मतलब आपके अंदर कोई भूख पैदा नहीं हो रही इस गोल को लेके। तो ये आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल हो जाएगा और आप इसके लिए उतनी मेहनत ही नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ गांव का कोई लड़का है जो दिन रात बस खेतों में काम करता है, बाहरी दुनिया से उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, तो ऐसे इंसान के लिए छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब भी एक अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा और इस जॉब के लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत कर ले जाएगा। हो सकता है वो खेतों से पीछा छुड़ा छुड़ा कर लाइब्रेरी जा जाकर पढ़ाई करे, रात में जाग जाग कर पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उसके लिए एक बड़ा गोल है, अनरियलिस्टिक गोल है। और केवल अनरियलिस्टिक गोल्स के अंदर ही वो पावर होती है कि वो हमारे अंदर भूख पैदा करें। बात छोटे बड़े गोल्स की नहीं है, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक गोल्स की है। लोग बोलते हैं कि बी रियलिस्टिक इन दिस फेक वर्ल्ड, रियलिस्टिक गोल्स रखना एक स्मार्ट मूव है, जो कि एकदम गलत बात है, क्योंकि रियलिस्टिक गोल्स ही वो गोल्स हैं जो अक्सर फेल हो जाया करते हैं और उसके सैकड़ों रीजंस हैं। पहला रीज़न है वो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं करते। अज्यूम करो आपके पास दो गोल्स हैं। पहला है मैं इस महीने 2 किलोग्राम वेट लूज़ करूँगा, जो कि एक रियलिस्टिक गोल है, और दूसरा है कि मुझे 6 महीने में 6 पैक एब्स चाहिए, ये अनरियलिस्टिक गोल है। लेकिन सच बताओ, कौन सा गोल आपको ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है? किसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करोगे? ऑब्वियसली सेकंड गोल के लिए। रियलिस्टिक गोल्स में उतना फायर नहीं होता, वो आपको उतना पुश नहीं करते हैं जितना कि अनरियलिस्टिक गोल्स, इसलिए लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं और इवेंचुअली क्विट भी कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अनरियलिस्टिक गोल्स आपको शाम दाम दंड भेद लगाने के लिए फोर्स कर देते हैं, क्योंकि वो मुश्किल लगते हैं, डिल्यूजनल लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये गोल मेहनत करने के लिए वर्थ है। सेकंड रीज़न है रियलिस्टिक गोल्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देते। फॉर एग्जांपल, आपने गोल सेट किया कि आप 10,000 रुपये पर मंथ अपनी सैलरी में से सेव करोगे, तो ये सेफ ऑप्शन है और ग्रोथ के लिए स्लो है, मतलब रियलिस्टिक गोल है। वहीं दूसरी तरफ आपने एक गोल सेट किया कि आप इस साल अपनी सैलरी के अलावा 8 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे, टोटली अनरियलिस्टिक। लेकिन जो आपका फर्स्ट गोल है 10,000 रुपये सेव करने का, वो आपको कोई नई स्किल सीखने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए या फिर साइड हसल स्टार्ट करने के लिए पुश नहीं करेगा। लेकिन जो आपका सेकंड गोल है वो आपको ग्रो करने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि बिना किसी नई स्किल के, बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए आप ये अचीव ही नहीं कर पाओगे। दैट्स द पावर ऑफ अनरियलिस्टिक गोल्स। थर्ड रीज़न है कि रियलिस्टिक गोल्स ईजिली भुला दिए जाते हैं। याद करो लास्ट टाइम आपने कोई रीजनेबल गोल सेट किया हो, जैसे पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना, सुबह 1 घंटे पहले उठना, या डेली किसी बुक के 5 से 10 पेज रीड करना।
लेकिन क्या आप इस गोल के साथ स्टिक रह पाए थे? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि छोटे गोल हमारे ब्रेन के लिए उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि ये किसी तरह की अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ कोई बड़ा गोल जैसे खुद किताब लिखना, बिजनेस बनाना या और किसी भी तरह के बड़े गोल्स हमारे माइंड में स्टिक हो जाते हैं और अपने साथ हमें हर वक्त ऑब्सेस्ड रखते हैं। यही प्रॉब्लम है रियलिस्टिक गोल्स के साथ। जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हो तो आप किसी ऐसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हो जो सेफ है, प्रिडिक्टेबल है और ईजी भी है, यानी ओल्ड है और ट्रेडिशनल मेथड्स पर रिलाई करता है। तो ये आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं करता, ना तो ग्रो करने के लिए आपको फोर्स करता है, और धीरे धीरे आप इंटरेस्ट खोने लगते हो, प्रोकास्टिनेट करने लगते हो और इवेंचुअली गिव अप कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप कोई अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो, कुछ बड़ा इम्पॉसिबल सा गोल जो ट्रेडिशनल ना हो के आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो, तब आपका दिमाग डिफरेंट तरीके से सोचता है, आप इनोवेशंस करते हो। जितना बड़ा गोल आप उतना ही हार्ड वर्क करते हो और इवेंचुअली सक्सेस भी हो जाते हो। यही रीज़न है कि रियलिस्टिक गोल्स फेल हो जाते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स जो पागलपन लगते हैं, इम्पॉसिबल लगते हैं, वो फुलफिल हो जाते हैं। और यही पैराडॉक्स ऑफ प्लान्स है। डेनियल बर्नहैम, जो 19th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट इंजीनियर माना जाता है, जिसने शिकागो वर्ल्ड्स फेयर का आर्किटेक्चर तैयार किया था, उसने खुद कहा था कि छोटे गोल्स बनाओ ही मत, उनमें उतनी पावर ही नहीं होती कि वो इंसान के खून में उबाल पैदा कर सकें। अनरियलिस्टिक गोल सेट करने का एक फॉर्मूला है। अगर आपका गोल आपके मन में डर पैदा नहीं करता, आपको इम्पॉसिबल नहीं लगता या लोग उसे सुनकर आप पर हंसते नहीं हैं, आपकी काबिलियत पर शक नहीं करते, तो वो गोल छोटा है। कोई बड़ा गोल सेट करने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करो। खुद से ये मत पूछो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मत पूछो, इससे आप खुद पे शक कर रहे होते हो। क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, ये पूछने के बजाय ये पूछो कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। नॉट कैन आई, बट हाउ कुड आई। स्ट्रगल्स को आने दो, क्योंकि गोल जितना बड़ा होगा लड़ाई भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने ऊपर डाउट हो तो ये वीडियो बार बार देखना, और एक्शन लेने से पहले ओवर थिंकिंग करते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, ओवर थिंकिंग करना भी छोड़ दोगे। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर ऐसे कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।